नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 और श्लोक संख्या है 25। 24 का परपोट बचाओ। नहीं पढ़ 25। धरणिवाच भवान् वेद तत्सर्वं यत् मां धर्मम् अनुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादैः लोक सुख आवहे। धरणिवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। धरणिवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। धरणिवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। धरणिवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। धर्मोवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोको सुखावहे। भवान् हि धर्म्यवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहे। धर्म्यवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहे। धर्म्यवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहे।
भवान् हि वेद धरणीवाच प्रमाण हि वेद तत्सर्वं धर्मानुष्ठति चतुर्भि परगते येन पादलोकसुखावहे धर्मीवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यमामं धर्मं पृष्ठति चतुर्वेदवदसे येन पादेव लोका सुखवाहै धर्म्यवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यमामं पृष्ठति चतुर्वेदवदसे येन धर्म्यवाच भवान् वेद तत्सर्वं धर्मानुपृच्छसि चतुर्विवर्तते गतसेन तदर्भोकसुखावहे धर्म्यवाच भवान् वेद तत्सर्वं यमं धर्मपृच्छसि चतुर्विवर्तते येन तदेव लोकसुखावहे। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने वैद रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो धर्म ने कई प्रकार के प्रश्न किए पृथ्वी देवी से, और उन प्रश्नों के उत्तर में धर्म ने किसका वर्णन किया? धर्म ने कई प्रकार के प्रश्न किए और कई प्रकार की बातें की, और उन बातों को उन वर्णन में मतलब पृथ्वी के दुख के कारणों का वर्णन किया, और पृथ्वी के दुख के कारणों के वर्णन के बहाने से उन्होंने किसका वर्णन किया? कलयुग के दुष्प्रभाव। मतलब भगवान के जाने से कलयुग यहाँ पे आ गया है, और कलयुग के जाने से कई सारे दुष्प्रभाव यहाँ पे आए हैं, तो उसका वर्णन धर्म ने क्या किया। तो और पूछा कि तुम इसलिए दुखी हो, कई कारण बताए। तो तब जो है अब पृथ्वी देवी उत्तर दे रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं धरणी वाच। धरणी किसको कहते हैं? सबको धारण करने। भवान ही वेद तत्सर्व यन धर्मः माम यत् त्वम अनुपृच्छसि तत्सर्वं भवान ही वेद। धर्म, हे धर्म, आप जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो वास्तव में आप वह सब जानते हो। मतलब जान जाओगे ऐसा नहीं कह रही, आप क्या करते हो? जानते हो। अन्वय कैसे होगा इसका? धर्मः त्वं माम यत् अनुपृच्छसि तत्सर्वं ही भवान वेद। कि हे धर्म, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो आप सब खुद ही क्या करते हो? जानते हो। क्योंकि आप धर्म हो और आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तो आप जो मुझसे पूछ रहे हो आप वास्तव में खुद ही उसको क्या करते हो? जानते हो। वेद, वेद का मतलब जानना है ना। और किसको जानना? पृथ्वी के दुख, पृथ्वी के दुख, सब चीजों को जानना। जो प्रश्न किया यद पृच्छसि, ये ना, यद माम पृच्छसि, अनुपृच्छसि, जिसका भी आप क्या कर रहे हो? मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अनु उपसर्ग लगा दिया
तो जिसका भी तुम प्रश्न कर रहे हो वो सब आप क्या करते हो, जानते हो, है ना। मुझसे आप क्या पूछ रहे हो, आप सब तो वो खुद भी क्या करते हो, जानते हो। इसलिए सब कुछ जानते हो के लिए कौन सा शब्द है, सब कुछ जानने के लिए सर्वम तत्सर्वम तत्सर्वम, वह सब कुछ जानते हो, है ना। और भगवान मतलब आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप भी किसी समय चतुर्भी वर्तसे ये न पादे लोकः सुखावय, लोकों के सुखों को लाने वाले या सुख प्रदान करने वाले आप भी 4 चरणों से क्या थे, विराजमान थे। मतलब विराजमान हो, भूतकाल की तो बात नहीं कर रही, वर्तसे का मतलब है आप 4 चरणों से क्या हो, विराजमान हो। चतुर्भी पादेर वर्तसे त्वम वर्तसे, आप अपने 4 चरणों से क्या हो, विराजमान हो। और जो चरण कैसे हैं, लोक सुखावहे, लोगों को क्या देने वाले हैं, सुख देने वाले। और धर्म के 4 चरण कौन से हैं, वो बताए थे, जो सत्य, दया, शौच और तप है ना। इस प्रकार से शौच और पवित्रता एक हो गई, ठीक है। सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, ये धर्म के 4 चरण। तो इनसे आप क्या हैं, विराजमान हो। चतुर्भी वर्तसे ये न पादे लोक सुखावहे, तो पादे शब्द है बहुवचन में और तृतीया में है चरणों के द्वारा। इन चरणों से आप क्या हो, युक्त हो। सहायक अर्थ में है कि मतलब जब कोई व्यक्ति मुख्य होता है, उसकी सहायता कोई करता है, तो उसमें भी कई बार तृतीया का प्रयोग होता है। तो यहाँ धर्म के सहायक है, उसके क्या 4 चरण सहायक अर्थ में, है ना। पादे, और ये चरण क्या करने वाले हैं, लोक सुखावय, समस्त संसार को सुखी करने वाले हैं। चतुर्भी वर्तसे ये, तो इनसे आप विराजमान हो। तो वो सब आप जानते हो जो आप मुझसे पूछ रहे हो। इसलिए पृच्छसी शब्द है, क्योंकि पृच्छति नहीं कह रहे, पृच्छसी कह रही है। क्यों, तुमको डायरेक्ट हाँ, तो हम के साथ, क्योंकि एक्चुअल में मध्यम पुरुष के लिए पृच्छसी शब्द आ जाता है, ठीक है। अगर कोई 3rd पर्सन होता है जो यहाँ पे नहीं है और उसके बारे में बात हो रही होती, तो तब शब्द बनता पृच्छति, पृच्छति ती आ जाता। पर जब सामने वाले के बारे में बात हो रही हो तो स आ जाता है, तो पृच्छसी, इस प्रकार से। तो ये संस्कृत में कुछ अंतर है मध्यम पुरुष के लिए। और अगर अपने बारे में वक्ता बोले, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो हम पृच्छामि, इस प्रकार शब्द करते हैं, है ना। तो अपृच्छत, हाँ, इस प्रकार से होता। और उत्तम, मध्यम और प्रथम में सब में क्या है, अंतर आ जाता है। तो यहाँ मध्यम पुरुष में धर्मानुपृच्छसी, तो वो सब आप जानते हो। इसलिए चतुर्भी वर्तते नहीं कह रही, वर्तसे कह रही, इस प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे पादे लोक सुखावय। तो धर्म के 4 चरण हैं और उन 4 चरणों से धर्म विराजमान है। और जो है पृथ्वी और धर्म सब जानता है। तात्पर्य, धर्म के नियमों की स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूर्ण रूप से काम करते हैं, त्रेता युग में 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है और कलयुग में 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पार जाते हैं। तब प्रलय हो जाता है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। यानी सुख का कारण क्या है, धर्म, है ना। कह रहे हैं कि विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। यानी धर्म के लिए जितना कष्ट सहोगे
जितना क्लेश सहोगे उतना क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। और चाहे ये व्यक्तिगत रूप में हो चाहे सामूहिक रूप में, सब जगह लागू होता है। इसलिए कहते हैं ना, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। अपने सुख के लिए वो अधर्म कार्य पर वो आगे चल के दुखी हो गए ना, उनको थोड़ा बहुत तत्काल का सुख मिल भी गया, पर आगे तो उनको दुखी मिलेगा, क्लेश ही मिलेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई बच भी गया, पर ऊपर की अदालत में बच जाएगा क्या? कि वहाँ कोई वकील खरीद लेगा यमराज की सभा में भी और कहेगा भाई सब चेंज कर दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता वहाँ पे। तो आगे आने वाला समय उसका क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हमें भाई ये 50-60 साल जीना हो तो हम फिर इसी के बारे में सोचें, पर हमारा जीवन तो अनंत है ना। शरीर बदलते जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हमारा जीवन चलेगा। तो समझदार व्यक्ति तो वो माना जाएगा ना जो अनंत जीवन की चिंता करे, या जो 60-70 साल की चिंता करे। अनंत जीवन में 60-70 साल क्या है बताओ? सागर की एक बूंद के समान भी नहीं। अरे 60-70 क्या, इंद्र की आयु भी कुछ भी नहीं है अनंत जीवन के सामने। तो आत्मा कभी मरने वाली है क्या, कि भाई अब आत्मा बहुत समय से रह रही है, अब उसको खत्म कर दो? आत्मा कभी मरेगी नहीं। तो आत्मा का जीवन तो अनंत है। तो समझदार कौन माना जाएगा? जो अभी 60-70 साल के बारे में सोच रहा है, जो आगे अनंत जीवन के बारे में सोच रहा है। तो अभी कोई अगर मजे से रह भी ले, सुख से रह भी ले, तो उसका आगे अनंत जीवन तो खराब होने वाला है। जो भोगों में लगा हुआ है, जो पापों में लगा हुआ है, जो अधर्म में लगा हुआ है, उसका आगे तो कष्ट ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से धर्म से ही व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, चाहे वो सुख पारलौकिक हो चाहे इस लोक का हो। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। धर्म को धारण किया जाता है, और सारी विषमताओं के बाद भी, जैसे भगवान राम ने धारण किया कि नहीं किया, कि नहीं भाई पिताजी ने वचन दिया था, अब हम क्या करें, वो कुछ बोल के चले गए, अब हम तो नहीं रुक सकते। 14 साल कौन वन के कष्ट सहेगा, हमें तो राज्य चाहिए। उद्धव का ऐसा किया भगवान, उन्होंने कष्ट सहन किए ना, किसके कारण? धर्म के कारण। वो धर्म ही था ना कि पिता के आज्ञा का पालन करना, ये धर्म है ना। वरना कह सकते थे ना भाई पिताजी ने वचन दिया था ना, वो ही जाएंगे 14 साल, हम क्यों जाए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने तो कैकेयी का वचन नहीं दिया था ना, नहीं, वचन किसने दिया था? दशरथ ने दिया। तो दशरथ की जिम्मेदारी है ना वो पूरा करना। तो पर भगवान राम ने पालन किया ना धर्म, और धर्म के कारण कई कष्ट सहन किए। और ऐसे शास्त्रों में बहुत कथाएं हैं जहाँ लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए क्या सहन किए हैं, बहुत कष्ट सहन किए। जैसे पांडवों ने भी बहुत कष्ट सहन किए कि नहीं किए धर्म की रक्षा के लिए। इस प्रकार से, इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो ये अब कुछ श्लोक एक साथ हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमो दमस्तप साम्यम तितिक्षुरतिश्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्तुति स्वातंत्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सर्वोजो बलं बल गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानं कृति एते च अन्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छति न वियन्ति संकरिचित् तेन अहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना करिमेक्षितम्। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अनेक अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं।
और उनसे कभी विलग नहीं होते हैं। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को सहन न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषय का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानिता, अस्तित्व, श्री भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी। अतः उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो भगवान के गुणों का पृथ्वी देवी क्या कर रही है? एते च, ये सब, और अन्ये च, और अन्य भी बहुत से महागुण जिनका मैंने वर्णन यहाँ नहीं किया। ये भगवान नित्य यत्र महागुणा, ये सब के सब महागुण भगवान में नित्य रहते हैं। नित्य का मतलब हमेशा, मतलब उनके स्वरूप भूत हैं। ये उनमें कहीं से आए नहीं हैं, ये उनमें नेचुरल है, स्वाभाविक है, उनके स्वरूप के ही अंगभूत हैं। ये उनके स्वरूप से बाहर नहीं है, इसलिए नित्या कहा। और महागुणा, प्रार्थ्या महत्वम इच्छत भी, जिसको बड़े बड़े महात्मा लोग भी क्या हैं, चाहते हैं। प्रार्थ्या मतलब उसकी प्रार्थना करते हैं, इन गुणों को अपने भीतर लाना चाहते हैं। इच्छत भी, और न विहंति समकार्यचित, और ये गुण भगवान का कभी त्याग नहीं करते, भगवान को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान में सदैव रहते हैं। क्यों रहते हैं सदैव? डिफॉल्ट नहीं है कोई, भगवान का है ना। हाँ, मतलब ये उनके स्वरूप ही है। स्वरूप है। जैसे किसी का कोई स्वरूप होता है तो उसमें नित्य रहता है ना, तो ये भगवान में नित्य रहेंगे, कभी भगवान का त्याग करके नहीं जाएंगे कि चलो पहले भगवान कभी सत्य बोलते थे, आजकल सत्य बोलना छोड़ दिया है ना। पहले पवित्र थे पर अब पवित्रता खत्म हो गई है, पापियों को शुद्ध करते करते अब दूषित हो गया है। नहीं, वो हमेशा क्या रहेंगे, पवित्र रहेंगे। तो इस प्रकार से गुण कभी भी भगवान को त्यागते नहीं हैं। ऐसे एक पहले भी हम कथा करते थे कहीं पे, मतलब रोज भागवतम की, तो करते करते पहले स्कंद में यहाँ तक पहुँचे। पुरानी बात बता रहा हूँ, कहीं कथा करते थे किसी स्थान पे, तो इन गुणों की कई दिनों तक हमने चर्चा की थी, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा इन गुणों की। पर उसके बाद वो क्लास खत्म हो गई। मतलब कुछ कारण हुआ, तो ये लास्ट के श्लोक थे हमारे। मतलब ऐसी वो बनी कि उसके बाद वो क्लास आगे नहीं बनी। मतलब ऐसे ही पूरा एक ही श्लोक किया था, पहले अध्याय से लेकर पूरा यहाँ तक पहुँच गए। उस यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो क्या हो गई, खत्म हो गया। दो क्लास में खत्म करिए, ज्यादा मत करिए। नरसिंह चतुर्थी में वो डाले आहुति है, निर्विघ्न हो नित्यम भागवतम। मुझे याद है कि यहीं पे क्लास क्या हुई थी, रामायण। तो ये जो है भगवान की गुणों का पृथ्वी देवी क्या कर रही है, वर्णन कर रही है। एते च अन्ये च भगवन् नित्य यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्वम इच्छत भी न विहंति समकर्हिचित।
तेना हम गुण पात्रे न, उन गुणों के जो पात्र हैं, श्रीनिवासेन, श्रीनिवास भगवान से इस समय मैं क्या हो गई हूँ, रहित हो गई हूँ, है ना। श्रीनिवासेन सांप्रतम रहितम, और उसके कारण से मैं क्या कर रही हूँ, शोचामी, दुखी हूँ। क्यों दुखी हो, क्योंकि पाप मना कलिना लोकम इक्षितम, क्योंकि पापी कली के द्वारा इस लोक को क्या किया गया है, दृष्टिपात किया गया, यानी कलयुग की दृष्टि हर जगह पहुंच गई है, कलयुग का प्रभाव हर जगह फैल गया है भगवान के जाने के बाद। तो इसलिए मैं क्या हो गई हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि कलयुग जो है उसका प्रभाव नहीं था जब तक भगवान थे, और तब तक कलयुग की एंट्री भी नहीं हुई, और जैसे ही भगवान गए तो कलयुग की एंट्री हो गई, तो उसका प्रभाव फैलने लगा। तो उसी को पृथ्वी देवी कह रही है कि शोचामी, मैं दुखी हूँ, क्योंकि लोकम, है ना, इस लोक के लिए जिसको पापी कली ने क्या कर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है। तो कौन कौन से गुण हैं भगवान के, तो उन गुणों का वर्णन करें। सबसे पहले कह रही है सत्य, सच्चा जैसे भगवान को स्वरूप लक्षण बताया गया कि भगवान परम सत्य है। भागवत के पहले श्लोक में क्या कहा गया, सत्यम परम धीमहि, कि हम परम सत्य का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो भगवान सत्य, ये भगवान का स्वरूप है और भगवान का एक गुण भी है कि भगवान सत्य का मतलब होता है यथार्थ भाषण, जो हमेशा यथार्थ बोले और जो बोले वही हो, उसको क्या कहते हैं, सत्य। मतलब सत्य का मतलब ये है कि कभी वो झूठ न बोले, और दूसरा सत्य का मतलब है वो जो बोले वही हो, हाँ वही सत्य हो, उसको क्या कहते हैं, सत्य। हाँ हाँ, भगवान की वाणी भी सत्य है, और भगवान हमेशा सत्य ही बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वही सत्य होता भी है। जैसे भगवान ने कुंती देवी को कहा कि तुम्हारे जो हैं 5 पुत्रों को मैं वापस लाऊंगा। तो कुंती के किसी पुत्र की क्या हुई, मृत्यु नहीं हुई। इतना महाभयंकर युद्ध हुआ कि सभी लोग लगभग उसमें मर गए, सिर्फ बचे कौन, 5 पांडव बचे। और भगवान अपनी यथार्थ भाषण के कारण, क्योंकि कुंती देवी को वचन दिया था भगवान ने, तो भगवान सारी विपत्तियों से सबसे उसको निकाल के ले आए, और इस युद्ध में भी पांडव क्या हो गए, बच गए। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़े महाभयंकर युद्ध में कि इनका एक भाई न मरा। हो सकता है ना, चल भाई एक आधा कोई मर गया, नहीं, भगवान ने सबकी क्या की, रक्षा की। इसको कहते हैं सत्य, यथार्थ भाषण, ठीक है। और दूसरा गुण है भगवान का शौचम। शौच का क्या मतलब है, पवित्रता। तो भगवान क्या है, परम पवित्र हैं, है ना। श्रीधर स्वामी ने भी इसको पवित्रता ही कहा है। श्रीधर स्वामी ने इसकी व्याख्या की है, और वो जो है इन गुणों को कह रहे हैं शुद्धत्व। शौचम का मतलब है जो परम क्या है, शुद्ध है। भगवान परम शुद्ध हैं, और उनके संपर्क में आने से सभी लोग क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और पापी से पापी व्यक्ति भी उनके संपर्क में आने से, या उनके नाम के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो शौचम का मतलब है शुद्ध करना। दया, दया का मतलब आंतरिक शुद्धता की बात है ना, तो यहाँ पे हमारी कि हमारा मन पवित्र हो जाए। हाँ नहीं, बाहर की शुद्धि को भी शौच कहा जाता है। मतलब दोनों ही शुद्धि की बात है कि भगवान शुद्ध करने वाले हैं, बाहर से भी और भीतर से। जैसे हम आचमनी करते हैं, आचमन करते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं, नहीं पूरा मंत्र बोलो, हाँ, सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि।
वो तो जिनको आता नहीं वो ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब हाँ, सर्वावस्थासु गतोपि वा, चाहे वो सारी अवस्थाओं में कहीं भी क्यों न गया हो, या स्मरे, जो स्मरण करेगा किसका, पुंडरीकाक्षम, तो स बाह्य अभ्यंतर शुचि, वो बाहर से भी पवित्र होगा और भीतर से भी, है ना। उस मंत्र को लोग बोलते तो है पर विश्वास नहीं करते। वो मंत्र किससे शुद्धि की बात कह रहा है ना। और हम लोग समझते हैं हम जल से पवित्र हो, लोग क्या समझते हैं कि पवित्र किससे होंगे, जल से पवित्र। स्मरण करेगा, पर लोग फिर भी क्या समझते हैं कि हम शुद्ध कैसे होंगे, जल से शुद्ध होंगे, है ना। इसलिए लोग नहाते हैं, क्या समझते हैं कि हम इससे शुद्ध हो। इस बहाने से अगर आप नहा रहे हो तो उसका मतलब आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि आपका भी नहाने में, नहाना एक कर्म है, आपका कर्म में विश्वास है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत नहाओ, ये गलत अर्थ बनना। आपका विश्वास होना चाहिए कि नहाना एक क्रिया है, हम कर रहे हैं, पर हम शुद्धि तो भगवान के नाम से होगी हमारी, ये विश्वास होना चाहिए। तभी आपकी भक्ति क्या होगी, ज्ञान कर्म आदि अनावृत नहीं होगी। अगर लोग ये मानेंगे कि मैं नहाने से ही पवित्र होऊंगा, तो उनकी भक्ति को किसने ढक लिया, कर्म ने ढक लिया, कि उनका विश्वास कर्म के ऊपर है। अभी कर्म मुझे क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन दी कि भक्ति ज्ञान कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए, पर ढकी नहीं। ढकने का मतलब क्या है कि आप मान रहे हो कि मैं इससे क्या हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ। आप ये नहीं मान रहे कि मैं भगवान का नाम जप करूंगा तो उससे पवित्र हो जाऊँ, ये ना। बस ये तो मैं दिखा रहा, मतलब नहा रहा हूँ, सब नहाते हैं तो मैं भी नहा रहा हूँ, पर असली पवित्रता किससे आएगी, भगवान के नाम से, ये विश्वास है। इसका मतलब ये माना, हम भगवान का नाम अगर ले रहे हैं, अगर आपको मौन भगवान का नाम पे है, अगर आप नहाए या नहीं नहाए या कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत व्याख्या मत दो। पुराने लोग हमेशा नहाते हुए ना भगवान का नाम करते हैं, उच्चारण करते हैं। हाँ, तो वो तो करना ही चाहिए। इसका इंडिफरेंस ऐसे ले सकते हैं जो बहुत ही बीमार हो रहा बंदा और उसके अंदर एक गिल्ट आ जाए कि मैं नहाया नहीं, मैं नाम जप कर सकता, तो ये गिल्ट वो खत्म हो सकता है, स्मरण से ही वो जो है खत्म हो जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि नहाना करना बंद कर दो। चलो प्रभु जी ने कहा था भगवान का नाम ही जप कर लेंगे। एक ऐसे कंडीशन में व्यक्ति फंस जाता है कि जैसे हम मान लीजिए कि फ्रेश होने के बाद कंडीशन ऐसा है हम नाम जब नहीं लेट कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? नहीं, अगर नहीं नहा पा रहे वैसे तो नहाना चाहिए। अगर किसी कारणवश कहीं फंस गए हो कि नहा नहीं पा, कई बार यात्रा पे जाते हैं और ट्रेन में होते हैं, टॉयलेट इतने गंदे होते हैं, नहीं नहा पाते, और आप फ्रेश होके आए हो, हाँ, तो उस पर मतलब थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क के ऐसे और नहा, मतलब आप माला कर सकते हैं, है ना। मेन जो है पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है विग्रह सेवा में करना पड़ता है। तो वो भगवान सेवा की स्वीकार नहीं करेंगे, भोग इत्यादि। बाकी जप आदि कर सकते हो। जब तो ये भी कहा गया है कि आप जैसे सुबह उठे और आपने मुंह धोया, कुल्ला किया और बिना नहाए भी आप जप कर सकते हो। हाँ, ये मतलब कोई वो नहीं है, प्रमाण नहीं है, पर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लोग उसको प्रमाण मान ले, वो आदर्श माने। वैसे नहाना जरूरी है भक्तों के लिए, 3 बार नहाते हैं, पर नहाना है मतलब एक उस भाव से नहीं कि नहाने से ही हम पवित्र हो, भाव समझो ना। नहाना एक क्रिया है, हम एक क्रिया कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जैसे कई लोग ना लीला से कई कार्य करते हैं, भगवान जैसे कई कार्य लीला से करते हैं, बाध्य होकर नहीं करते। ऐसे ही जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी ये बाध्य होकर नहीं कि अरे हम नहीं नहाएंगे तो हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, नहीं। शुद्धि जो किससे होगी, भगवान के नाम से, ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही शुद्ध करने वाले हैं, भीतर से भी और बाहर से। ये सोचे कि हाँ मैं स्नान कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे नाम जप मेरा और अच्छे से होगा, ऐसा होता भी है। सुबह उठ के स्नान करके अगर हम नाम जप करें तो वो ज़्यादा टेंशन, मतलब
कुछ भी सोचे, बस ये नहीं सोचना चाहिए कि इस नहाने के बाद ही मैं क्या होऊंगा, पवित्र हो। पर इसका मतलब गलत मत लेना कि नहाना बंद कर दो, वो बात भी नहीं है, ठीक कुंडली है। का नहाने पे निर्भर नहीं होना है ना, कि अपनी पूरी भक्ति डिपेंड किस पे कर ली, नहाने ऐसा अगर मैं नहाने वाला तो बहुत नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। बहुत ज़्यादा मजबूरी है। मैं तो एक पैरालिटिक पेशेंट के लिए पूछ रहा हूँ, उनमें अंदर आता है कि प्रभु जी मैं शुद्ध नहीं हूँ, नहीं। बट मैंने उसको वैसे इनडायरेक्टली बट अब क्लैरिटी आपने दे दी। बस डिपेंडेंट नहीं है भक्ति, मेरी कुंडली कांच क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके नेत्र कमल के जैसे हैं। पुंडिक मतलब कमल, वो कमल के जब समान, अक्ष मतलब नेत्र। हाँ, तो इसलिए भगवान सबको शुद्ध करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। ये भगवान का एक गुण है, सत्यम, शौचम और दया। दया का वैसे भगवान कभी अपवित्र नहीं होते। भगवान कोई भी कार्य कर लें, कुछ भी कर लें, भगवान कभी अपवित्र नहीं होते। दया, दया का मतलब है दूसरे के दुख को असहन करना। कोई किसी कष्ट हो और कोई दुखी हो तो उसको असहन करना, इसको क्या कहते हैं, दया। पर दुख असहनम, इसको कह रहे हैं सिद्ध स्वामी कि दूसरे के दुख को सहन न करना। इसको ये प्रभुपाद जी ने भी व्याख्या की है, पर दूसरे के दुख को सहन न पाना, ये क्या होती है, दया। कि कोई दुखी है और भगवान बैठे हुए हैं तो क्या दया है भाई। तो अब कोई कह सकता है अरे हम दुखी हैं, संसार में कष्ट उठा रहे हैं और भगवान तो आराम से बैठे हुए हैं, तो ये तो कहाँ है दया उनके अंदर। वो तो अपना शीर सागर में लेटे हुए हैं ना, तो दया कहाँ है। यहाँ लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, तरह तरह के उनके ऊपर दुख आ रहे हैं, वो अपना आराम से लेटे हुए हैं, तो ये दया है क्या भाई। हाँ सही बात है। ये प्रभु जी जैसे अभी पीछे अभी एक जो भी आया जबलपुर में केस हुआ ना, हमारे बेटे का जो बहुत वीडियो नेट पे है, पता है ना, जबलपुर में क्रूज शिप डूब गई। अच्छा, हाँ हाँ वो तो पता है। और माँ और बेटे की जो बॉडीज मिली है, वो माँ ने बच्चे को गले से लगा के रखा था। हाँ, तो जो नेट पे जो मैंने को देखा ना फर्स्ट टाइम, मैं घर के मंदिर के आगे बैठी थी, मैं लिटरली क्राइड एंड, और मैंने भगवान को बोला कहाँ थे जब ये हुआ, मैंने लिटरली ऐसे ही बोला। वो माउंट कार्मल आनंद निकेतन का बच्चा है, नर्सरी स्कूल में, मेरी वाइफ जहाँ पढ़ाती है, और वो अभी एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, वो और माँ दोनों एक्सपायर, उसको वहीं पर ग्रेवयार्ड में दफन किया कहीं आसपास में, शायद द्वारका में। किसकी बात कर रहे हो? वही जो बच्चा है उसकी बात। बच्चा उस आपकी दिल्ली का था वो। हाँ हाँ, माउंट कार्मल जबलपुर गए थे, जबलपुर की जेल किए थे तो। नर्सरी स्कूल में एडमिशन किया, तो वो हो जाता है, क्या कर सकते हैं। वो भगवान जो है कर्मों में, जैसे वो जो ऐसे तो आप गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सारे मर गए थे, उसमें भी बड़े वो इवेंट और वो इवेंट तो बराबर ही हुआ। बेदर्दी से मरे थे उसमें, तो कई लोग तो बहुत ज़्यादा। चीफ मिनिस्टर बन गया। तो कहने का भाव ये है कि देखो, जो किसी का कष्ट दूर न कर सके, मतलब जैसे कोई दुखी है और उसको दुखी देखकर जो दयालु व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। पर भगवान के साथ ऐसे नहीं होता है ना। भगवान समर्थ हैं और किसी का भी कष्ट क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसलिए कोई अगर भगवान किसी को दुखी देखते हैं और वो उनकी शरण में जाता है तो वो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है, क्योंकि भगवान को पता है कि मैं इसका दुख क्या कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। अब किसी वो असमर्थ के पास जाएगा तो वो उसके दुख को देखकर क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इसलिए भगवान किसी को दुखी देखकर भी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान आनंदमय है, आनंद उनका स्वरूप है, तो दुखी तो कभी होंगे नहीं। तो फिर कोई कहे कि दुखी नहीं हो सकते, तो फिर वो काय के दयालु हैं। नहीं, वो दयालु उसी बात के हैं कि अगर कोई शरण में आएगा उनके तो उसके कष्ट को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हर सकते हैं। इसलिए उनमें ऐसे सामर्थ्य है। तो दूसरे के दुख को न सहन करना, इसको क्या कहते हैं, दया कहते हैं। जैसे गजेंद्र शरण में गया तो भगवान ने रक्षा की गजेंद्र की,
द्रौपदी इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा उत्तरा का, तो ये सब भगवान की शरण पे गए, तभी भगवान ने इनकी क्या की, रक्षा भी की, और इस प्रकार से भगवान ने इनको बचाया। क्योंकि इसमें जो 4 पाँव में जो डिग्रेडेशन है, जैसे कलयुग में आते 25% रहेंगे, ये दुख ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं ताकि भगवान की शरण में जीव ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाएं, इसी बहाने आ तो जाएं। हाँ, अगर दुख क्योंकि नहीं होगा तो फिर लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि माया, देखो भगवान ने कई प्रकार से अपने पास बुलाने का रास्ता बना रखे हैं। तो एक तो भक्तों को भगवान ने भेज रखा है कि वो प्रचार करें, उससे लोग भगवान से जुड़ें, और दूसरा भगवान ने माया को भी लगा रखा है। माया का क्या कार्य कि इनको लाते मारो, इनको दुख दो, और लाते खाएंगे, दुख खाएंगे, तो उससे किस बार भगवान से जुड़ेंगे। और अगर सभी को सभी प्रकार के सुख दे दो तो देख लो फिर कौन मंदिर आ रहा है, कोई मंदिर नहीं आएगा, है ना। मतलब फिर तो लोग भगवान की तरफ देखें भी ना। अगर भगवान सभी सुख दे दे ना, तो वो सभी यहाँ पे चौड़े हो जाएंगे कि हम ही राजा हैं भाई, है ना, हमें किसी की भक्ति नाम करने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए भगवान अपनी तरफ लगाने के लिए कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ लाते हैं, जिससे लोग भगवान से क्या हों, जुड़े, भगवान की भक्ति इसका करें। मतलब यही समझो, जो दुख है भगवान का क्रिएटेड, वो भगवान की कृपा तरह है, कृपा है, कृपा है। मतलब क्योंकि अगर आपको सब कुछ आपके अनुकूल होता रहे और जैसे आप चाहो वैसे होता रहे, तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। इसी कारण क्यों कहते हैं कि स्वर्ग में लोग भजन नहीं कर पाते, देवता, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है, सुख है, संपत्ति है ना, तो उसी में वो मस्त रहते हैं। वो कुंती महारानी यही तीन बोलती ताप है, जो है इसलिए किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मेंटल टेंशन दे दो। हाँ, ताकि कहीं वो ना आए तो सही किसी कहीं ना बात कहीं कुछ तो उससे ठीक नहीं रहती, सबकी सब चीज़ें। ना भगवान को पता है कि इसको क्या प्रॉब्लम नहीं, क्या चीज प्रॉब्लम नहीं, वहीं तो- पर वो टैप करता है। हाँ, मतलब नहीं, वो प्रॉब्लम तो लोग कुछ भी दे सकते हैं वो अटैक भी कर जाएगी। तो मतलब भगवान की ये भी भक्त लोग क्या देखते हैं, कृपा ही देखते हैं। ये अंतर है भक्त में और अभक्त में। जैसे पांडव लोग कितने दुखी हुए, पांडवों का ऐसा थोड़ी कि उनका जीवन पूरा आनंद से बीता, है ना, बचपन से देखा जाए तो खुद कितने कष्ट आए, पर फिर भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ा, और अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ा। तो ये भगवान का एक गुण है जिसको कहते हैं दया। ठीक है, आगे है शांति। शांति का क्या मतलब है? क्रोध, नहीं, 4 नंबर क्रोध, हाँ, क्रोध को नहीं आना। 4 नंबर शांति मतलब शांति हुई ना मुझे कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम बिना अटैच हुए समता हो ना, शांति रखती हम मतलब- हर स्थिति में सम रहे। शांति का मतलब देखो, क्रोध की प्राप्ति में भी चित्त का संयम रहे, इसको कहते हैं शांति। हाँ, मतलब विपरीत अवस्था आने पर भी जो मतलब जिसका मन पे कंट्रोल, संयम रहता है, जो दुखी नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? शांति। शांति एक गुण है जो आता है भाव की अवस्था में, और इसका मतलब होता है कि मान लो ऐसी जो है स्थिति आ गई कि क्रोध की उत्पत्ति होने के बाद भी चित्त का क्या हुआ? संयम रहना, इसको क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। या कई बार इसकी व्याख्या की जाती है, विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता, इसको क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। शांति नहीं बनती। अभी इसमें कलयुग में जो हमारे पास दुख आता है, लेकिन जैसे मान लो अभी जैसे कोई अग्निकांड 9 मर गए, हमारे घर में यही स्थिति आ जाए, तो उस समय हम शांति कहाँ से कैसे इकट्ठी कर सकते हैं? यही जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, तो ये गुण आएंगे फिर आपके अंदर, कि मतलब जो विपरीत परिस्थिति को भी आप क्या कर लोगे? सहन कर लोगे। भाव अवस्था में हाँ, भाव हमारा जैसे एक एग्जाम्पल है इसी पहले स्कंद में। राजा जनक कभी तो है जो महल जल रहा होगा। हाँ, पहले स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, 19वें अध्याय में ही है, परीक्षित महाराज के जीवन में। ये श्लोक है जी,
इसमें शांति का ही उदाहरण है। जब परीक्षित महाराज को शाप मिला 1:19-15, ये श्लोक कई बार हमने चर्चा की है, इसमें ही बात कही है। तमोपयातं तृतीयन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेतमीशे द्विजोपसृष्टा गुहकस्तक्षको वा दशद्वलं गायत विष्णुगाथा। तम मोपयातम प्रत्यंतु विप्रा, हे ब्राह्मणों मैं आप सबके शरण में हूँ। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज। गंगा च देवीम, और मैं माँ गंगा की शरण में हूँ। और धृत चित्तम ईशे, और मैंने अपने चित्त को भगवान कृष्ण में क्या कर दिया है? लगा दिया है। अब चाहे ब्राह्मण के शाप की प्रेरणा से चाहे तक्षक आए कोई, चाहे अन्य कोई माया कपट से मेरे प्राण निकले, उसे निकलने दो। तक्षक डस रहा है तो डसने दो, दशतु डसने दो, है ना। अलम बहुत हुआ, अब आप क्या करो? गायत विष्णु गाथा, आप विष्णु की गाथा करो। ये कह रहे हैं कि किसी को सांप का भी सुताना आता है तुम में से कोई जानते हो? है ना, यही नहीं कह रहे। इतने बड़े बड़े ऋषियों को भी कुछ सिखाया कि नहीं सीखा, है ना? कोई भी विद्या बताया किसी को? हाँ, तक्षक आएगा तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है? डस रहा है तो क्या करने दो? डसने दो। आप लोग क्या करो? गायत विष्णु गाथा। इसको कहते हैं शांति, कि मतलब ऐसी विपरीत अवस्था प्राप्त होने पर भी वो क्या हुए? विचलित नहीं हुए, न चित्त का संयम रहा। पूरा अवस्था ऐसी प्राप्त हो गई थी फिर भी संयमित रहे। अलग भी वर्ड यूज कर रहा है, विदाउट फर्दर। हाँ, मतलब और अब ज़्यादा वो मत करो, जो हुआ सो होने दो, जो होगा सो होने दो। अब आप विष्णु की उठाइए। ऐसे ही श्लोक आता है 5वें स्कंद के आई थिंक 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, या 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। जरभरत महाराज के प्रसंग में होता है। 11वें का है, एक मिनट देखता हूँ। 11वें का तो नहीं, 12वें का तो मतलब उसमें ये बात कही गई है उस, हाँ, कि वहाँ पे जो उनके जीवन में भी कैसी अवस्था आ गई, भरत महाराज के जीवन में, कि उनकी गर्दन कटने का समय आ गया। हाँ, 5-9-20 मिल गया। 5-9-20 अंतिम श्लोक है 5वें स्कंद के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। कैसे? नवा एतद् विष्णु दत्त महदद्भुतम् यत् असंभ्रम स्वशिरच्छेदन आपतितेऽपि विमुक्त देहाद्य आत्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथिना सर्वसत्वश्रुदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता अनिमिषा अरिवरायुधेन अप्रमतेन स्तेष्टेर्भावे परिरक्ष्यमाणानां तद्बाधमूलम् अकुतश्चित् भयम् उपसृतानां भागवत परमहंसानां। क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, विष्णु दत्त, हे विष्णु दत्त परीक्षित का नाम है। नवा एतद् महद अद्भुतम, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। क्या आश्चर्य की बात नहीं है? यद असंभ्रम, जब व्यक्ति भयभीत न हो। और कब भयभीत न हो? स्वशिरच्छेदन आपतितेऽपि, अपनी गर्दन अपने सिर के कटने का समय आ जाए तब भी व्यक्ति भयभीत न हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य है कि नहीं है? आश्चर्य है, पर ये भक्तों के लिए आश्चर्य नहीं।
है ना, कैसी अवस्था आ गई है कि हमें पता है कि ये तलवार में धार लग रही है, अभी हमारी गर्दन क्या होने वाली है, कटने वाली है, उस समय भी कोई भयभीत ना हो, है ना। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विमुक्त देह आद्य आत्म भाव है, कि जिनका देह में आत्म भाव क्या हो चुका है, विमुक्त हो चुका है। मैं ये देह हूँ, ये भाव विमुक्त हो चुका है। और सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम, और जो हृदय की ग्रंथियां हैं वो सब क्या हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। और सर्वसत्व सुहृद आत्मनाम, और जो सारे जीवों के प्रति क्या भाव हो चुका है, दयालुता का भाव हो चुका है। निर्वैरा नाम, जो किसी से वैर नहीं करते, तो साक्षात भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। साक्षात भगवता अनिमिष अरिवरायुधेन, काल ही जिनका आयुध है, भगवान का आयुध क्या है, काल, और उसके द्वारा अप्रमत्तेन, हमेशा सावधान रह के, तेस्तेर भावे परिरक्ष माराना, उन स्वरूपों में, उन अवतारों में भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, तद पाद मूलम अकुतश्चित भयम उपसृतानाम, जो भगवान के चरण कमलों की शरण में गया है, जहाँ कोई भय नहीं है, भागवत परमहंसा नाम, ऐसे परमहंसों की, भागवत जनों की भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और ऐसे परमहंस जन, उनके अगर जीवन में ऐसा समय आ जाए जब उनकी गर्दन कटने वाली है, तब भी वो भयभीत नहीं होंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ही अलग अलग स्वरूपों में उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और यहाँ भगवान ने भरत की, जब भरत की किस स्वरूप में रक्षा की, भद्रकाली के, विग्रह से निकल, तेस्तेर भावे परिरक्ष मारा। ये जीसस क्राइस्ट का तो सेम सिचुएशन थी जब उनको नेल गाड़े गए थे। किसकी? वो भी घबरा गए। जीसस का। जीसस क्राइस्ट का। उनके लिए क्या नहीं, वो देखो कहानी बनाई गई है। एक्चुअल में जीसस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है, असली बात तो ये है। अब तो ये विद्वानों ने, यूरोपियन विद्वानों ने मान लिया है कि क्राइस्ट कोई हुआ ही नहीं है ना। मोहम्मद तो फिर हुआ है, इसमें विचारधारा मत सेम है, पर क्राइस्ट नहीं हुआ। तो ये तो कहानी बनाई है, और अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब तो ऐसे जनता को पागल बनाने के लिए कहानियाँ बनाई गई। तो जो कहानी है ही नहीं, उसको हम क्या बात करें। हाँ, तो जो कहने का भाव ये है कि मतलब भगवान उन भावों में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, भद्रकाली आदि के रूप में ऐसे भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इनके जीवन में भी ऐसी अवस्था आ गई, पर ये भी बिल्कुल क्रोध आदि कुछ नहीं हुआ इनको, चित्त संयम रहा, तो उसको क्या कहते हैं, शांति। यही शांति है इस प्रकार से। ठीक है, भगवान का गुण है, वो भक्तों में पाया जाता है। प्रभु जी, अभी हम जैसे पढ़ रही है तो परमहंस वाली स्थिति है, ठीक है, लेकिन अभी जिस स्थिति में हम हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी तो प्रभु जी, अभी तो कोई भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति या कोई विचलित करने वाली स्थिति आती है, तो हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन होता है वो हम भगवान को प्रे करते हैं, भगवान इस स्थिति को चेंज कर दो। कीप प्रेइंग, हम तब तक प्रार्थना करते रहते हैं, चाहे गुस्से में करें, चाहे प्रार्थना करें कि भगवान चेंज करो। तो नहीं, गलत नहीं, करनी चाहिए। हमें अधिकार है भगवान से प्रार्थना करने का, जैसे एक बच्चे को अधिकार होता है अपने माँ बाप से मांगने का। तो हमारे माता पिता हैं वो, अगर हमारे पे कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। और किसके पास जाएंगे, है ना, और किसी के पास जाना गलत है। उनके पास जाना कभी किसी चीज़ में गलत नहीं होता, चाहे उनसे कोई प्रार्थना करे। और कई बार शुद्ध भक्तों ने प्रार्थना की, अर्जुन आदि ने की कि भगवान रक्षा करिए, द्रौपदी ने की, उत्तरा ने की, गजेंद्र ने की, प्रहलाद ने की। तो ये प्रार्थना करना गलत नहीं है, ये ऐसा नहीं कह रहे हम गलत है ना। पर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जब वक्त बहुत ऊंचे स्तर पे होता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो विचलित नहीं होता। पर ऐसा नहीं कि भगवान से प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करना अधिकार है जीव का, और भगवान से मांग सकता है, और भगवान से नाराज भी हो सकता है ना, उसका ये भी अधिकार है, क्योंकि वो भगवान से नाराज होने का भी उसे अधिकार है। भगवान से ये नहीं कहेंगे कि अरे नहीं नाराज हो रहा है, इसकी गर्दन काटो, ऐसा नहीं। वो नाराज भी हो सकता है, मांग भी सकता है। ठीक है, अरे इसको महाराज के केस में देखते हैं, जैसे
महाराज एवरीडे नाइट में नरसिंह प्रेयर गाते थे सुबह को हाँ। और इस कॉम्प्लिकेशन हाँ, वो प्रार्थना करते तो नरसिंह कवच पढ़ते थे महाराज जी। रात के समय सोने से पहले पूरे स्कॉन के लिए प्रार्थना करते थे महाराज। तो भगवान से प्रार्थना कर, प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि मेरे सेहत के लिए प्रार्थना करो नरसिंह देव से। तभी तो हमारे यहाँ नरसिंह आरती वगैरह ये सब शुरू हुई जब कई प्रकार के वो होने लगे, जो हैं इस्कॉन के ऊपर अटैक होने लगे, तो नरसिंह आरती शुरू की गई। तो इस प्रकार से नहीं बाहर के देशों में अमेरिका वगैरह में बोल रहे थे, एक आधी बार तो बम भी पड़ गया था कहीं पे। तो उसके कृपा ने कहा कि क्या करो नरसिंह आरती शुरू करो। तो प्रार्थना करना कोई दिक्कत नहीं, भगवान से करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। इसको कहते हैं कि शुद्ध भक्ति नहीं है, नाम जाप से करना। नहीं, वो बताएंगे। धन्यवाद करें भाई। हरे कृष्ण।